डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। सरकार आपके साथ कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में हर बार लेकर आते हैं किसी नई योजना की जानकारी आपके लिए, और आज बात होगी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में। जी हां, हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस योजना की घोषणा की गई है, शुरुआत की गई है इस योजना की। क्या है ये योजना, कैसे हमारे युवाओं को लाभान्वित कर सकती है और साथ ही साथ कैसे नए नए रोजगार यहां पर ला सकती है, इसके बारे में आज जानेंगे। तो फिर आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं योजना के सार पर। भारत युवाओं का देश है। किसी भी युवा देश के लिए रोजगार बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी बात को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना शुरू की है। इसकी घोषणा खुद पीएम मोदी ने हमारे 72वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से की। इसे एक परिवर्तनकारी कदम बताया जा रहा है, जिसका लक्ष्य 2 साल के भीतर 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार के सृजन को बढ़ावा देना है। इस योजना के मुख्य रूप से 2 भाग हैं। भाग ए के अंतर्गत पहली बार पंजीकृत कर्मचारियों को 1 महीने का ईपीएफ वेतन 2 किस्तों में दिया जाएगा, यानी दोनों किस्तों में हर नए रोजगार प्राप्त युवा को सरकार की ओर से 15,000 रुपए तक मिलेंगे। 1 लाख रुपए तक वेतन वाले कर्मचारी ही इसके पात्र होंगे। पहली किस्त 6 माह की सेवा के बाद, जबकि दूसरी 12 महीने की सेवा और कर्मचारी की ओर से वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद जारी होगी। बचत की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि का एक हिस्सा एक निश्चित अवधि के लिए बचत खाते में रखा जाएगा और कर्मचारी इसे बाद में निकाल सकेगा। भाग ए के माध्यम से पहली बार नौकरी पाने वाले 1 करोड़ 92 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। भाग बी के अंतर्गत रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए नियोक्ताओं को प्रति नए कर्मचारी 3,000 रुपए प्रति माह तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी, बशर्ते कर्मचारी का वेतन 1 लाख रुपए से ऊपर ना हो। इस तरह ये भाग सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करेगा। नियोक्ता 2 वर्ष तक राशि प्राप्त करते रहेंगे। विनिर्माण क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन राशि को तीसरे और चौथे साल तक भी बढ़ाया जाएगा। उम्मीद है कि इस भाग के कारण नियोक्ताओं को अतिरिक्त रोजगार प्राप्त 2 करोड़ 60 लाख व्यक्तियों के लिए प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। योजना से जुड़ा एक पोर्टल भी शुरू किया गया है। कार्यक्रम में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सरकार आपके साथ। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आखिर क्या है, जानने के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे विशेष मेहमान का।
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जी हाँ, हाल ही में इसकी घोषणा की गई है। ये योजना क्या है, किस तरह से ये हमारे देश के युवाओं को सशक्त बनाने में मददगार साबित होगी, कैसे युवाओं के लिए रोजगार सृजन होगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। इस योजना से जुड़ी हर बारीक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी विशेष मेहमान। आइए परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ ऋचा शर्मा जी उपस्थित हैं, जो डायरेक्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम सरकार आपके साथ। जैसे आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की, तो इस योजना की शुरुआत हाल ही में हुई है, घोषणा की गई है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। तो क्या कहेंगी कि इसके पीछे का उद्देश्य क्या था, क्यों इस योजना की शुरुआत की गई है? ये योजना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने के विजन का नतीजा है। उनका मानना ये था कि अभी तक जितनी भी योजनाएं हमारे देश में लाई गई हैं वो एम्प्लॉयमेंट को डायरेक्टली एड्रेस नहीं करती हैं। मोस्टली जैसे प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स हैं हमारी देश में, जो कि दूसरे तरफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक पहलू ऑफ एम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करती हैं, लेकिन एक लेबर साइड के पहलू को एड्रेस करने के लिए ELI या एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का उन्होंने एक विजन देखा, उसके तहत ये स्कीम लाई गई है। इसका उद्देश्य ना केवल नए रोजगार को सृजित करना है, बल्कि जो रोजगार हैं देश में उनको ज्यादा से ज्यादा सोशल सिक्योरिटी कवर मिले, उनमें फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़े और उनको फॉर्मलाइजेशन हो उन नौकरियों का, ये भी उद्देश्य है इस स्कीम का। बिल्कुल। तो देखिए, हम कह सकते हैं कि नजरिया बहुत अच्छा यहाँ पर लेकर चल रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, ताकि हमारे देश का जो युवा है वो सशक्त हो सके, जो रोजगार है वो ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ पर उत्पन्न कर सकें और सभी को यहाँ पर अच्छी सुविधाएं मिल सके, अच्छे मौके अवसर मिल सके। जैसे यहाँ पर बात कही जा रही है कि 3.5 करोड़ तक रोजगार यहाँ पर सृजित किए जाएंगे, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, इस स्कीम के 2 पहलू हैं जो कि पार्ट्स में कहे जाते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो फर्स्ट टाइमर्स के लिए है। फर्स्ट टाइमर्स मतलब कोई भी व्यक्ति जो पहली दफा नौकरी के क्षेत्र में आता है या नौकरी पाता है, उसके बाद उसका एम्प्लॉयर उसको EPFO में रजिस्टर करता है और उसका कंट्रीब्यूशन देता है, जो कि उसके PF और पेंशन के फंड में जाता है, जो कि उसको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। उन लोगों को पार्ट ए में 15,000 रुपए तक की धनराशि 2 इंस्टॉलमेंट में दी जाएगी। इस पार्ट में जो टारगेट है इस स्कीम का वो है करीब 1.92 करोड़ लोगों को इफेक्ट करने का। इसी तरीके से जो पार्ट बी है स्कीम का, वो नियोक्ताओं के लिए है या एम्प्लॉयर्स के लिए है। जो भी एम्प्लॉयर्स स्कीम में दी गई थ्रेशोल्ड के हिसाब से नए जॉब जनरेट करेंगे, उनको एक पर्टिकुलर स्लैब जो कि स्कीम गाइडलाइंस में दिया हुआ है, उसके हिसाब से इंसेंटिव सरकार देगी। इस पार्ट में करीब 2 करोड़ से ऊपर, 2.5 करोड़ से ऊपर लोगों को जॉब मिलने की एस्टिमेशन है, उम्मीद है हमारी इसमें। इसलिए इसके हिसाब से यदि हम देखेंगे तो ये योजना करीब 3.5 करोड़ से ऊपर जॉब जनरेट करने में एम्प्लॉयर्स को मदद करेगी। ये एक एस्टिमेशन किया गया है। बिल्कुल। तो रोजगार तो सृजित होगा ही, साथ ही साथ जैसे आप यहाँ पर जानकारी दे रही हैं, एम्प्लॉयर्स को भी फायदा होगा। यहाँ पर युवाओं को और जो फर्स्ट टाइम नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें तो लाभ मिलेगा ही, साथ ही साथ जो रोजगार सृजित कर रहे हैं उन्हें भी लाभ मिलेगा। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे और भी ज्यादा इस क्षेत्र में काम किया जा सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि यहाँ पर 15 हजार की राशि दी जाएगी 2 किश्तों में, इसको आप स्पष्ट तौर पर कैसे समझाएंगे कि वो क्या किसी पात्रता के लिए दी जाएगी या फिर किसी कोर्स के लिए दी जाएगी, क्या कहेंगे आप? जो भी व्यक्ति पहली बार नौकरी पाएगा उसको 15,000 तक की, 15,000 तक इसलिए क्योंकि जो स्कीम कहती है वो ये है कि उसके पहले महीने का EPF वेज जो डिफाइन किया गया है वो है बेसिक
प्लस डीए, उसका जितना भी बेसिक प्लस डीए है पहले महीने का, वो उसे 2 किश्तों में, पहली किश्त के लिए उसे 6 महीने तक लगातार उस नौकरी में उसी एम्प्लॉयर के साथ बने रहना पड़ेगा और एम्प्लॉयर को उसका और अपना कंट्रीब्यूशन ईपीएफ का जमा करवाना पड़ेगा। ईसीआर दैट इज इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न फाइल करना होगा ईपीएफओ के साथ में। तो उस व्यक्ति को 6 महीने पूरे होने के बाद डायरेक्टली उसके आधार सीडेड बैंक अकाउंट में उसके पहले महीने के ईपीएफ वेज के बराबर की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी जी। इसी तरीके से यदि वो व्यक्ति उसी जॉब में उस एम्प्लॉयर के साथ बना रहता है तो 12 महीने के बाद में वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए एलिजिबल हो जाएगा जी। और वो इंस्टॉलमेंट एक सेविंग अकाउंट में उसके लिए रख दिया जाएगा जो कि उसको एक डेफिनेट टाइम के बाद में मुहैया करा दिया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सेविंग्स की भी यहाँ पर आदत डलवाने की कोशिश की जा रही है सरकार ने, क्योंकि ये माना जाता है कि नए लोगों में बहुत ज्यादा सेविंग करने की यंग बच्चों में बहुत आदत नहीं होती है। तो ये स्कीम थोड़ा सा उस तरफ भी बच्चों का ध्यान लगाने की कोशिश कर रही है कि सेविंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, नई जॉब मिलते ही उत्साह के तौर पर सब राशि खर्च कर दी जाती है, तो ऐसे में अगर बचत भी हो जाएगी तो ये तो और भी ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा हमारे युवाओं के लिए। अब मैं जानना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि रोजगार सृजित यहाँ पर किए जाएंगे, क्या हर क्षेत्र में रोजगार यहाँ पर लाए जाएंगे या फिर कुछ ही सेक्टर्स को यहाँ पर चुना गया है? नहीं, ये स्कीम जो है वो 100% सभी सेक्टर्स के लिए है और हर सेक्टर में जो भी एम्प्लॉयर नए रोजगार सृजित करेगा उसको 2 साल के लिए सरकार इंसेंटिव देगी पर नया जॉब एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉई जो भी वो रखेगा और पर मंथ बेसिस पे, जो कि स्लैब स्ट्रक्चर डिफाइंड है स्कीम में। लेकिन यदि वो एम्प्लॉयर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है तो उसके लिए एक स्पेशल प्रोविजन है कि उसको 4 साल तक मिलेगा। अदरवाइज ये स्कीम सेक्टर एग्नोस्टिक है। इसका मतलब ये कि किसी भी सेक्टर से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। क्या इसके लिए कोई पोर्टल भी तैयार किया गया है जिसपे जो हमारे युवा हैं वो रजिस्ट्रेशन करवा सके या फिर अप्लाई करने के लिए कोई प्रक्रिया को अपना सके? इस स्कीम की जो सबसे अच्छी बात है वो यही है कि इसमें किसी को भी कोई एक्स्ट्रा या अतिरिक्त फॉर्म भरने की या बिल रेज करने की या कोई और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जब भी उस व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन ईपीएफओ के साथ होगा जिसमें कि वो अपना एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर खोलेगा जो बहुत ही आसानी से आज के समय में उमंग ऐप पे फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ओपन किया जा सकता है, तो अपने आप हमारा जो आईटी सिस्टम है वो उसको पकड़ लेगा और जैसे ही उसके 6 महीने उस एम्प्लॉयर के साथ पूरे हो जाएंगे और उसका एम्प्लॉयर उसके ईसीआरस में उसका कंट्रीब्यूशन भर देगा, सिस्टम अपने आप ही कैलकुलेट करके पहला इंस्टॉलमेंट उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। लेकिन फिर भी एक पोर्टल बनाया गया है, उस पोर्टल पे स्कीम की सारी गाइडलाइंस दी गई हैं। जो बहुत ही ज्यादा लोगों के मन में क्वेश्चंस आते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के दायरे में होते हैं, वो सारे उस पे दिए गए हैं। उसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का ईपीएफओ लॉगिन का भी एक वो दिया गया है, बोर्ड दिया गया है जहां पर वो लॉगिन करके अपना सारा डिटेल चेक कर सकते हैं। उनको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो उनकी संतुष्टि के लिए वो उसको चेक कर सकते हैं जाकर के। बिल्कुल। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे हम यहाँ पर लगातार कह रहे हैं कि जो फर्स्ट टाइमर यहाँ पर जॉब एप्लीकेशन के लिए आते हैं उनके लिए फायदा है, जो पहले से ही किसी जगह पर कार्यरत है क्या वो भी इस योजना से जुड़ सकते हैं? क्या उनके लिए भी कोई प्रावधान है इसके तहत? जो पहले से ही जॉब करते हैं कहीं पर, लेकिन यदि वो ईपीएफओ से रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब वो फॉर्मलाइज्ड नहीं है, अभी तक वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है, यदि वो किसी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जाते हैं या किसी एम्प्लॉयर के साथ जुड़ते हैं और उनका एम्प्लॉयर
उसको ईपीएफओ में जोड़कर उसका कंट्रीब्यूशन देता है तो वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं, तो भी वो हमारी फर्स्ट टाइमर की कैटेगरी में ही आएंगे और उनको पार्ट ए का बेनिफिट मिलेगा वहां बस पर। जैसे आप कह रहे हैं कि ईपीएफओ के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं होने चाहिए, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या किसी तरह की कोई मतलब हम कह सकते हैं एलिजिबिलिटी है क्या, कोई उपयुक्त शिक्षा होनी चाहिए या फिर कैसे पात्रता के बारे में क्या कहेंगे जी? आप? नहीं, इस स्कीम में ऐसा कुछ भी नहीं रखा गया है, ना ही कोई बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का बैरियर है, ना ही सेक्टर का बैरियर है, ना ही जेंडर का बैरियर है, ना ही एज का बैरियर है। सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है कि स्कीम जब से लागू हुई है, मतलब 1 अगस्त 2025 के बाद आप जब भी नया जॉब ज्वाइन करते हैं पहली बार किसी एम्प्लॉयर के साथ में, और आपका आज तक कभी भी सोशल सिक्योरिटी का वो नहीं कटा है, ना पीएफ का ना पेंशन का ईपीएफओ में, मतलब आपका कंट्रीब्यूशन पहली बार आएगा तो आप एलिजिबल हैं इस स्कीम के पार्ट बनने के लिए। बिल्कुल, तो देखिए कोई भी यहाँ पर बाधा नहीं है, अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो बेझिझक आप बढ़ सकते हैं आगे और इस योजना से जुड़कर इससे लाभान्वित भी हो सकते हैं। अगर हम इस योजना की अवधि की बात करते हैं तो कब तक निर्धारित की गई है इसकी अवधि? इस योजना के लिए जो रजिस्ट्रेशन पीरियड है वो है 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक। 2 साल का है। जी हाँ, 2 साल का है। तो यहाँ पर जो भी इससे जुड़ना चाहते हैं इस समय अवधि के अंतर्गत यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और जो है रोजगार जो है उसके अवसर को ये बिल्कुल अपने लिए फायदेमंद बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर सरकार इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ गई है, रोजगार के अवसर लेकर आ रही है। अब आपको भी इसके प्रति सचेत होना है और इससे जुड़ना है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी यहाँ पर जैसे हम कह रहे हैं कि नियोक्ताओं को भी यहाँ पर प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार की उत्पत्ति करें जिससे लोगों को यहाँ पर रोजगार मिल सके। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह के फायदे यहाँ पर नियोक्ताओं को और ज्यादा मिल सकते हैं। इस स्कीम का जो सबसे बड़ा पार्ट है वो इनफैक्ट नियोक्ताओं के लिए ही है। जो पार्ट बी है वो नियोक्ताओं के लिए ही है। सरकार ने कहा है कि आप एक बेसलाइन के ऊपर, जो कि बेसलाइन नियोक्ताओं ने पिछले 12 महीनों में कितने लोगों को एम्प्लॉय कर रखा था, उस बेसलाइन के ऊपर आपको 2 या 5, 2 और 5 ऐसे डिसाइड किया जाएगा कि यदि आपका पिछले 1 साल का एवरेज 50 लोगों से कम का था तो आपको कम से कम 2 नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने होंगे, और यदि आपका पिछले 12 महीनों का एवरेज 50 या उससे ज़्यादा है तो आपको कम से कम 5 नए जॉब जनरेट करने होंगे। तो उसके लिए हर नए, ये जो भी आप 2 या 5 जॉब जनरेट करेंगे उनके लिए आप उनको कितना ईपीएफ वेज दे रहे हैं पर महीने, उस स्लैब के हिसाब से आपको पर मंथ 1000, 2000 या 3000 तक की राशि जो है वो पर न्यू एम्प्लॉयमेंट पर मंथ 2 साल तक, या यदि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हैं तो 4 साल तक दी जाएगी। बिल्कुल, तो देखिए नियोक्ता के लिए तो आपने यहाँ पर लाभ के बारे में बता दिया। अब मैं वेतन के बारे में जानना चाहूंगी आपसे, वेतन भी क्या कुछ निर्धारित यहाँ पर किया गया है? इसमें एक स्लैब्स रखे गए हैं कि यदि जो नियोक्ता है वो अपने नए एम्प्लॉइज को 1000 रुपए से कम, 10,000 से कम का ईपीएफ वेज देता है। ईपीएफ वेज जो कि मैं दोबारा बताना चाहूंगी कि बेसिक प्लस डीए होता है। यदि 10,000 से कम का ईपीएफ वेज देता है तो उसको उसी के अनुपात में 10% के हिसाब से पर मंथ दिया जाएगा। लेकिन यदि वो 10,000 से 20,000 के बीच में देता है उनको तो उसे 2,000 रुपए पर एम्प्लॉय पर मंथ मिलेंगे, और यदि वो मोर देन 20,000 देता है उनको ईपीएफ वेज तो उसे 3,000 रुपए पर नया एम्प्लॉय पर मंथ
दिया जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर ये स्लैब भी तय किए गए हैं जिसके तहत यहाँ पर लाभ मिल सकता है। हम यहाँ पर अनुमान लेकर चल रहे हैं कि 3.5 करोड़ तक जो रोजगार है वो सृजित हो सकते हैं। क्या इस आंकड़े को हम बढ़ते हुए देख सकते हैं आगे आने वाले समय में? मैं तो यही उम्मीद करूंगी कि काश ये आंकड़ा बढ़े, और आपके प्रोग्राम के माध्यम से मैं नियोक्ताओं से बार बार रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इस स्कीम का फायदा उठाइए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की काफी अच्छी स्कीम है, इस समय की सबसे बड़ी स्कीम है। 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इस स्कीम के लिए। तो प्लीज आगे आइए। स्कीम की गाइडलाइंस बहुत ही सिंपल बनाई गई हैं। उनमें फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो मंत्रालय खुला हुआ है, आप कभी भी आइए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का, इश्यूज का, क्वेश्चंस का समाधान किया जाएगा। लेकिन इसका फायदा उठाइए इस स्कीम का। तो देखिए हमारे कार्यक्रम के माध्यम से तो आप संदेश दे रहे हैं, हम भी जागरूक कर रहे हैं हमारे देशवासियों को कि ये जो योजना है बहुत ही लाभकारी साबित हो सकती है सबके लिए। अगर हम बात करें यहाँ पर आमजन को और जागरूक करने के लिए तो किस तरह के प्रयास हो रहे हैं? आमजन को जागरूक करने के लिए काफी सारे प्रयास हो रहे हैं। अब हर डिस्ट्रिक्ट में, हर इंडस्ट्रियल क्लस्टर में अलग अलग मंत्रालयों के माध्यम से भी होल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रोच लेकर के मंत्रालय चल रहा है। इसमें हमने उन सारे मंत्रालयों को ऑनबोर्ड करके उनके साथ में आउटरीच प्रोग्राम्स किए हुए हैं। ईपीएफओ के सारे रीजनल ऑफिसेज, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर में जो ईपीएफओ, ईएसआईसी और सीएलसी आता है, उनकी स्टेट्स के साथ मिलाकर के टीम्स बनाई गई हैं जो हर डिस्ट्रिक्ट के कोने कोने तक में जा करके इस स्कीम के बारे में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जागरूकता ला रहे हैं लोगों के बीच में। और हम कह सकते हैं कि लोग जागरूक हो भी रहे होंगे और हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से भी ये जानकारियां हासिल करके और उन्हें प्रोत्साहन मिला होगा कि वो भी इस योजना से जुड़े और इस योजना के तहत तो जो रोजगार उन्हें मिल सकता है उससे जुड़कर पूरा लाभ लें, अपने आप को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएं, हमारे देश को आत्मनिर्भर जरूर बनाएं। तो बिल्कुल ऋचा जी, आप यहाँ पर उपस्थित हुई, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां सभी तक पहुंचाएं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना क्या है, इससे जुड़कर आपको किस तरह के लाभ मिल सकते हैं, इसके बारे में आपने जान लिया। तो आज के लिए तो बस इतना ही। आपको बता दें, अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई सुझाव है हमारे कार्यक्रम के लिए, हम तक पहुंचाइए। हमें ईमेल कीजिए, ईमेल आईडी है सरकार आपके साथ @gmail.com। फेसबुक पर जाइए, फेसबुक पर सरकार आपके साथ हिंदी में टाइप कीजिए, हमारा पेज खुलेगा, वहां पर आप अपने सवाल या फिर सुझाव पोस्ट कर सकते हैं। और डीडी किसान कॉल सेंटर के माध्यम से भी अपने सवाल सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। इसका नंबर है 1800-113060, जिस पर आप सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके अपने सवाल रिकॉर्ड करवाइए, हम कार्यक्रम में उसे जरूर शामिल करेंगे। और साथ ही आपको बता दें, दोबारा देखना चाहते हैं हमारा ये कार्यक्रम तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर, तमाम जानकारियां आप पुनः हासिल कर सकते हैं। तो इसी वादे के साथ कि अगले अंक में आपको किसी नई योजना या फिर किसी नई स्कीम के बारे में करेंगे जागरूक। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मेन गेट पे भी लगा दे दिया। हाँ बोल। माँ, यू सारी लाइट्स फुल ऑन दिवाली वाइब। हाँ, इतना प्रिटी लग रहा है। सब बहुत याद कर रहे हैं तुझे, पर तू है कि अपने काम में ही खोई हुई है। तुझे आज यहाँ होना चाहिए था। आई मिस यू टू माँ। और वैसे भी यहाँ पूरी दिवाली की सफाई मुझे अकेले करनी पड़ती है। अच्छा तू तो मेरा बड़ा हाथ बटाती थी। उल्टा तुझे छोड़कर अगर 2 मिनट के लिए भी मुझे किचन में जाना होता था ना, तो पूरा घर तू सर पर उठा लेती थी। वो कौन सा शो था तेरा? फौजी। वो लगाना पड़ता था मुझे। तुम कौन सा बिना टीवी के कुछ करती थी? माँ, एक लिंक भेज रही हूँ, चेक करो जल्दी। ये क्या है? वेव्स, ब्योमकेश, पक्षी, अलिफ, लैला, ये तो सब मेरे फेवरेट शोज हैं। You will love this app, माँ। अरे क्या तू श्रीमान श्रीमती भी है? तो फिर फौजी का एक एपिसोड साथ में देखे। चल बेटा, रेनू को भी भेज देगी लिंक। हाँ यार।
नई भी पुरानी भी, वेव्स OTT पे हर कहानी दिल से जुड़ी है। इस दिवाली पे जगाओ खुशियों की नई लहर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले जानते हैं प्याज के भाव। गुजरात की सूरत मंडी में प्याज का भाव 1250 रुपये प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में प्याज के सौदे 1340 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में प्याज का कारोबार 900 रुपये प्रति क्विंटल पर हुआ। अब देखते हैं अनार के भाव। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में अनार का भाव 6000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में अनार की खरीद 5500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में अनार 6600 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। अंत में जानते हैं सेब के भाव। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब का भाव 5000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में सेब के सौदे 3500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में सेब का कारोबार 6960 रुपये प्रति क्विंटल पर हुआ। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। दुधारू पशुओं में बार बार गर्भपात होना, अस्वस्थ या मृत बच्चे का पैदा होना, ये लक्षण कर सकते हैं आर्थिक नुकसान, क्योंकि पशु हो सकता है गंभीर रोग का शिकार। जानने के लिए देखिए दुधारू पशुओं में ब्रूसेलोसिस, कारण, लक्षण और बचाव। इस रविवार शाम 6:30 पर अपना पशु चिकित्सक लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। वो एक्टर जिनके 2.5 किलो का हाथ बढ़ जाए तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। चोरी चोरी यूं जब हो आंखें चार क्या होता है। वो जाने माने कलाकार जिन्होंने हिंदी सिनेमा में एक्शन को दी नई परिभाषा। उंगली में अंगूठी अंगूठी में नगीना, उंगली में अंगूठी अंगूठी में नगीना। साथ ही दिवाली की खुशियाँ और पटाखों की रोशनी। आई है दिवाली सुनो जी घर वाली, तेरे कंगने ने दिल धड़काया। मशहूर एक्टर सनी देओल की जिंदगी से जुड़े दिलचस्प पहलू के साथ मनाइए दिवाली का जश्न हमारे साथ। दिवाली के झूठे रात जले सुबह टूटे। तो देखना मत भूलिएगा रंगोली इस रविवार 19 अक्टूबर सुबह 8 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। अगर हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में रिवॉल्यूशन लाना है तो लैब टू लैंड, जो लेबोरेटरी में खोज करके निकाला गया है वैज्ञानिकों ने, उसको धरती पर उतारना पड़ेगा। विज्ञान से किसान को हम जोड़ना चाहते हैं और इसलिए हम शुरू कर रहे हैं अब आधुनिक कृषि चौपाल। उस चौपाल में हमारे किसान भाई बहन होंगे और हमारे वैज्ञानिक होंगे और वैज्ञानिक किसानों को बताएंगे कि ये वैरायटी गेहूं की है या धान की है या बाजरा की है या ज्वार की है। किसान सवाल भी पूछेंगे और उपयोग करने के तरीके भी उनको बताए जाएंगे। किसान इसका प्रयोग करेंगे अपने खेत में और अपने देश की समृद्धि भी बढ़ाएंगे और किसान भी समृद्ध होगा। देखिए कार्यक्रम कृषि चौपाल, विज्ञान से किसान तक, हर माह के दूसरे शनिवार को दोपहर 2 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।